इस्लामिक कानूनों में भले ही एक मुस्लिम शख्स की 4 शादियां करने का अधिकार दिया गया हो, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि वह पत्नियों से गैर बराबरी का बर्ताव करे। उसे सभी पत्नियों को समान अधिकार देने होंगे और उनसे अच्छा व्यवहार रखना होगा। ऐसा ना करना क्रूरता माना जाएगा। नमस्कार, मैं प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट बैक स्टोरी। आइए वीडियो पर वापस लौटते हैं, जहां आपको बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में ये बात कही है। जस्टिस आरएमटी टीमा रमन और पीबी बालाजी की बेंच ने इसके साथ ही महिला के आरोपी को सही करार देते हुए शादी खत्म करने का आदेश दिया है। बेंच ने फैमिली कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा है कि पति और उसके परिवार के लोगों ने पहली पत्नी का उत्पीड़न किया था। इसके बाद उसने दूसरी महिला से शादी कर ली और तब से उसके ही साथ रहता है। फैसले में यह भी कहा गया है कि पति ने पहली पत्नी के साथ समान बर्ताव बिल्कुल भी नहीं किया जैसा वह दूसरी के साथ कर रहा था। यह इस्लामिक कानून के मुताबिक जरूरी है। इस्लामी कानूनों के तहत एक शख्स बहुविवाह कर सकता है, लेकिन उसकी शर्त होनी चाहिए कि वह सभी पत्नियों से समान व्यवहार करे। महिला का यह भी कहना था कि वह शख्स की पहली पत्नी थी, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान भी उसका उत्पीड़न किया गया। इसमें सास और ननद भी शामिल थी। महिला ने साथ ही यह भी कहा था कि प्रेगनेंसी के दौरान मेरा कोई ख्याल नहीं रखा गया, बल्कि वो खाना दिया गया जिससे मुझे एलर्जी की समस्या थी। महिला ने कहा कि उत्पीड़न के चलते मेरा मिसकैरेज भी हो गया था और इस पर ही मेरा नाम लगा दिया गया और मुझे मेरा उत्पीड़न किया गया। बच्चे को जन्म नहीं दे सकी, इस वजह से मुझे ताना भी सुनाया गया। महिला ने कहा कि उसका पति हमेशा रिश्तेदारी की महिलाओं से उसकी तुलना करता रहता था और हमेशा उसके बनाए खाने को खराब बताता था। महिला ने कहा कि जब उत्पीड़न हद से ज्यादा हो गया तो अपने ससुराल को उसने छोड़ दिया। इसके बाद पति ने कई बार उसे वापस लौटने को कहा, जब नहीं आई तो दूसरी शादी कर ली। महिला ने कहा कि उसका पति दूसरी पत्नी के साथ रह रहा है। पति ने सारे आरोपों को खारिज कर दिया है, लेकिन अदालत ने दस्तावेजों और सबूतों के आधार पर कहा है कि यह साबित होता है कि गलत बर्ताव हुआ है। उसने अपनी पहली पत्नी के साथ समानता का बर्ताव नहीं किया है, यहां तक कि शादी की जिम्मेदारियां ही नहीं उठाई हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह पति की जिम्मेदारी थी कि वह उसका खर्चा उठाए, भले ही वह मायके में रह रही हो या फिर नहीं। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे सेगमेंट बैक स्टोरी के साथ, ओनली ऑन द चौक। धन्यवाद।